नमस्कार दोस्तों बच्चों, हम लोग इसके पहले नंबर, पर्सन और जेंडर के बारे में बहुत ही सरल ढंग से समझा और जाना। आज हम लोग जो है केस के बारे में अध्ययन करेंगे और हमें जानेंगे कि इसका प्रयोग वाक्यों में कैसे होता है और वाक्य में हम इसको कैसे पहचानते हैं, कौन सा केस है या क्या इसका संबंध है। केस कारक कहते हैं, डिफिनेशन में कहते हैं कि केस शोज रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। अर्थात जो केस में जो कारक होता है, शोज माने प्रदर्शित करता है, रिलेशन माने संबंध को प्रदर्शित करता है, ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन एक संज्ञा अथवा सर्वनाम के, विथ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों से। अर्थात जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों से संबंध को प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग केस या कारक कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों से प्रदर्शित करे, उसे कारक कहते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो उसे हम लोग केस या कारक कहते हैं, या जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। इस बात हम समझ गए कि कारक क्या है। कहते हैं कारक जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है, या जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों से व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है, बताता है, उसे हम लोग केस या कारक कहते हैं। जैसे मोहन इज ए टीचर। यहां हम देख रहे हैं कि मोहन का संबंध इससे हो रहा है, तो मोहन का संबंध कर रहे हैं कि मोहन तो है, मोहन क्या है, कह रहे हैं वह टीचर है। मोहन का संबंध कहीं न कहीं से हमें टीचर से प्रदर्शित हो रहा है, या टीचर कौन, कह रहे हैं मोहन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोहन का संबंध कहीं न कहीं टीचर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ केस की बात की गई है, जिसे हम लोग केस के प्रकारों में अध्ययन करेंगे, इसकी विधिवत। दूसरे वाक्य देखते हैं हम लोग, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। यहां भी देख रहे हैं हम लोग, ये प्रोनाउन हमारा है, इसका संबंध हमें कहीं न कहीं से इस मैन से दिखाई दे रहा है, ऑनेस्ट मैन से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ केस की बात की गई है। अभी इसको हम विधिवत अध्ययन आगे चल करेंगे। फिलहाल इसमें जानना जरूरी है कि केस क्या है। तो कहते हैं जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है, या जो दूसरे शब्दों से बताता है। आइए देखते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस। कह सकते हैं काइंड्स ऑफ केस, कारक के प्रकार। जिस भाषा को हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी जिस अंग्रेजी भाषा को हम लोग पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी भाषा में
कारक के 4 प्रकार माने जाते हैं। वैसे तो विशेष तौर से देखा जाए तो इनके 5 प्रकार भी दिखाई देते हैं, लेकिन मुख्यतः जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो 4 प्रकार हमारे हैं। जो नंबर 1 होता है, यानी कारक के 4 प्रकार हैं। हम 5वें प्रकार का भी अध्ययन करेंगे, आपको बताया जाएगा 5वां प्रकार क्या होता है, लेकिन किस प्रकार से वो दूसरे दूसरे मिल जाता है। मुख्यतः 4 प्रकार के बारे में जानेंगे। नंबर 1 होता है जो हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस इसे कहते हैं कर्ता कारक। जो दूसरा केस हमारा होता है पॉजिटिव केस होता है, POSSIV पॉजिटिव केस, इसे हम लोग कहते हैं संबंध कारक। और तीसरा केस हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस, OBJECTIV ऑब्जेक्टिव केस, इसे कहते हैं कर्म कारक। और जो चौथा हमारा होता है वो होता है वोकेटिव केस, इसे कहते हैं संबोधन कारक। इसके अतिरिक्त भी हमारा एक केस होता है जिसे कहते हैं हम लोग केस इन अपोजिशन, क्योंकि उसको हम इस काउंटिंग में नहीं लेते, लेकिन उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि वाक्यों में उसका ही प्रयोग होता है, और उसे कहते हैं केस इन अपोजिशन। इसके बारे में हम लोग लास्ट में अध्ययन करेंगे, लेकिन ये भी फिलहाल इन चारों जो है केस के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये हमारा नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक। कहते हैं कर्ता कारक क्या होता है, कहते हैं ए नाउन और प्रोनाउन व्हिच फंक्शंस एज सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। अर्थात कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में कर्ता काम करता है, कर्ता का कार्य करे या कार्य करता है, कर्ता कार्य करे या करता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक कहते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि वाक्य में यदि कोई नाउन संज्ञा या सर्वनाम कर्ता जैसा कार्य करता है तो उसे हम लोग यह नॉमिनेटिव केस कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे ही गोज टू मार्केट, इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि जो जाने वाला काम कर रहा है वह कौन है, तो कह रहे हैं वह कर्ता है, ही है। यहाँ पर ही जो है प्रोनाउन है, और वाक्य में यदि कोई प्रोनाउन कर्ता जैसा कार्य करता है तो उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ प्रोनाउन हमारा कर्ता कारक है। मोहन रीड्स अ बुक, यहाँ पर देख रहे हैं वाक्य में जो मोहन हमारा है वह पढ़ने का कार्य कर रहा है। जो क्रिया को करने वाला होता है, जो कार्य करने वाला होता है, वही तो हमारा कर्ता होता है। तो यहाँ पर मोहन हमारा कर्ता कारक है। कहते हैं कर्ता को कैसे पहचानते हैं, वाक्य में आए हुए कर्ता पहचानने के लिए तो नोट में कहते हैं कि कर्ता की पहचान करने के लिए यदि वाक्य में क्या या किसको, सॉरी, यदि वाक्य में कौन या किसको, कौन या किसने, सॉरी भाई, यदि वाक्य में कौन
या किसने लगाकर प्रश्न करें, प्रश्न करें तो जो उत्तर हमें मिलता है, करें तो प्राप्त उत्तर हमारा कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। पूरे वजह से इस वाक्य में दिया गया है ही गो टू मार्केट। अब इसमें हम प्रश्न करते हैं, कौन बाजार जाता है? हु गो टू मार्केट, बाजार कौन जाता है? तो आंसर मिलता है हमें ही। यहाँ पर ही हमारा कर्ता हो गया। और यहाँ पर वाक्य में यदि कर्ता का संबंध किसी से होता है तो ही हमारा केस बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा कर्ता कारक बन गया यार। तो यहाँ कौन या किसने, जैसे हम कहा प्रश्न किया, कौन बाजार जाता है या हु गोज टू मार्केट। तो आंसर मिल रहा हमें ही हमें आंसर मिल गया। तो यही ही हमारा क्या हो गया? कर्ता हो गया। ये हमारा ही नॉमिनेटिव केस हो गया। इस दूसरे वाक्य में देखते हैं, हु रीड्स द बुक, कौन किताब पढ़ता है? मोहन रीड्स द बुक, मोहन किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर मोहन हमारा जो है कर्ता कारक हो गया। अब दूसरा कारक हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को देखेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव केस नंबर 2, ऑब्जेक्टिव केस, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव केस। कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? कहते कर्म कारक होता है, कर्म कारक। कहते हैं नाउन और प्रोनाउन, ए नाउन आर प्रोनाउन with functions as object is called ऑब्जेक्टिव केस। अर्थात वाक्य में आए हुए जो हमारे संज्ञा सर्वनाम कर्म का काम करते हैं, यदि वाक्य में आया हुआ, यदि वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम यदि कर्म का कार्य करें, यदि कर्म का कार्य करें तो वह कर्म कारक कहलाता है, वह कर्म कारक कहलाता है। करे वाक्य में आया हुआ संज्ञा सर्वनाम यदि वाक्य में कर्म जैसा काम करता है तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस या कर्म कारक है। जैसे ही रीड्स अ बुक, कह रहा है कि वह किताब पढ़ता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर ए बुक शब्द हमारा आया हुआ है, कहीं न कहीं क्रिया का उस पर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी भाषा में इसको हम कह सकते हैं कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही हमारा कर्म कहलाता है। अब यहाँ पर जो क्रिया हमारे पढ़ने का प्रभाव जो पड़ रहा है वह बुक पर पड़ रहा है। ये वाक्य में हमारा बुक क्या हो गया? यही बुक हमारा जो है कर्म हो गया। ऐसे हम कह सकते हैं मोहन ईट्स द मैंगो, मोहन जो है आम खाता है। यहाँ खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मैंगो पड़ रहा है। यही मैंगो हमारा जो हो गया वह हमारा कर्म हो गया।
और इसको कह सकते हैं कि ये नाउन और प्रोनाउन विच फंक्शन एज ऑब्जेक्ट। यदि कोई संज्ञा सर्वनाम वाक्य में कर्म का कार्य करता है तो ही हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है, कर्म कारक होता है। तो यहाँ पर ए बुक और द मैंगो जैसे सब जो हमारे कर्म का कार्य कर रहे हैं, ये हमारा कर्म कारक है। अब कहते हैं कर्म कारक को पहचानते कैसे हैं, कैसे हम जानेंगे कि वाक्य में ही हमारा कर्म है। तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है जिसको हम लोग भी देख रहे हैं कि कहते हैं कि यदि वाक्य में क्या या किसको लगाकर हम प्रश्न करें, यदि वाक्य में हम क्या या किसको लगाकर प्रश्न करें तो जो प्राप्त उत्तर होता है वही हमारा कर्म होता है। वाक्य में क्या यानी व्हाट, किसको या किसको, क्या या किसको यानी होम, या किसको होम लगाकर प्रश्न करें तो प्राप्त उत्तर कर्म होता है, कह रहे हैं वाक्य में हमें क्या या किसको लगाकर प्रश्न करना है। जैसे जब हमने कहा ही रीड्स ए बुक, चलिए अब यह वाक्य हमारा है। अब इसमें हमें पहचानना है कर्म क्या है, तो हम प्रश्न करेंगे। हमारा क्वेश्चन होगा कि व्हाट ही रीड्स, व्हाट डज ही रीड, व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है। हमने व्हाट लगा प्रश्न कर दिया इसमें, व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है। तो हमारा आंसर मिल रहा है अ बुक, वह किताब पढ़ता है। ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। तो यह हमारा जो ए बुक हुआ हमारा, यही ए बुक या ए बुक हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, कर्म कारक हो गया। यही हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का नाम देते हैं। ऐसे और भी वाक्य दे सकते हैं। मोहन सा ए लायन, मोहन ने एक शेर देखा। अब इसमें हम कह सकते हैं मोहन क्या देखा, उत्तर मिल गया, एक शेर देखा। मोहन किसको देखा, एक शेर को देखा। तो क्या व्हाट प्रश्न करेंगे, व्हाट डिड मोहन सी, व्हाट डिड मोहन सी, मोहन ने क्या देखा। तो हमें क्वेश्चन था हमारा, हमने आंसर पाया, आंसर मिला हमें लायन। यहाँ पर जो लायन शब्द हमारा है यही हमारा कर्म है, इसी को हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इस तरह से जब हम किसी वाक्य में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो हमें उत्तर मिलता है वही उत्तर ही हमारा कर्म होता है। और डिफिनीशन परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही हमारा कर्म होता है, और इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस का नाम दे देते हैं। तो आइए हम देखते हैं तीसरा जो हमारा केस है पॉजिटिव केस। कहते हैं संबंध कर क्या होता है, इन नाउन और प्रोनाउन व्हिच शोज पोजीशन और रिलेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव केस। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को दिखाता है, संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को दिखाए उसे हम लोग जो है पॉजिटिव केस कहते हैं। जैसे दिस इज राम्स बुक,
यहाँ हम देख रहे हैं कि जो यह राम शब्द लिखा गया है, एस लगाया गया है, यह पॉजिटिव केस का सूचक है। या ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। यहाँ पर जो माई शब्द दिखाया गया है, यह संबंध को दिखा रहा है। तो कहते हैं कि जो शब्द संबंध को प्रदर्शित करता है वह हमारा पॉजिटिव केस या संबंध कारक होता है। आइए देखते हैं एक चार्ट में कि हमारे संबंध कारक कैसे दिखाए जाते हैं। कहते हैं जैसे हमारा एक नॉमिनेटिव केस यह हो गया, हमारा नॉमिनेटिव केस। दूसरा होता है हमारा पॉजिटिव केस, और तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। पॉजिटिव केस को हम लोग दो रूपों में देखेंगे। एक को कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, और दूसरे देखेंगे पॉजिटिव नाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, और तीसरा एडजेक्टिव आ रहा है। जैसे हमारा एक शब्द है आई का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो होता है माई। आई माने मैं, और माई मिस होता है मेरा। और यहाँ पर इसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है माइन, और इसका एडजेक्टिव केस होता है मी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आई, माई, मी, यहाँ माइन जो शब्द है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है, जबकि माई जो शब्द होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। इसी प्रकार वी देखते हैं। वी माने हम लोग, और इसका जो पॉजिटिव होता है वी, आवर, और पॉजिटिव प्रोनाउन होता है आवर्स, अस। फिर इसी तरह देव, THEY देव, देयर, THEIR देयर, और इसका होता है देयर्स, THEIRS देयर्स, और यहाँ होता है देम। फिर इसी तरह तीसरा देखते हैं यू जो होता है, यू माने तुम लोग, तुमने, तुम सब, और इसका पॉजिटिव केस होता है, पॉजिटिव होता है योर, और पॉजिटिव प्रोनाउन होता है योर्स, और यू कर्म कारक के रूप में इसको यू में लिखते हैं। इसी तरह से ही का होता है ही, हिज, और हिम, और सी का होता है सी, हर्स, और हर ही होता है यहाँ इट, इट, यहाँ इट से कर देते हैं इसका, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन में इसका नहीं होता है, और यहाँ पर होता है इट। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पॉजिटिव संबंध कारक होते हैं वो पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करते हैं, और पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में भी काम करते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि जो हमारे कैसे हम जानेंगे कि वाक्य में हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसा है, कौन है, और पॉजिटिव प्रोनाउन कौन सा है। एक शब्द ले तो वाक्य लेते हैं, जैसे जब, नोट कहते हैं, नोट नंबर 1 में कहते हैं कि जब एडजेक्टिव के बाद जो पॉजिटिव वाला एडजेक्टिव होता है इसके बाद हमेशा जो है कोई संज्ञा आती है। यानी जब संबंध सूचक शब्द के बाद कोई नाउन आए तो वह पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, तो वह पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे दिस इज माई बुक,
यहाँ पर देख रहे हैं जो माई शब्द है, माई के बाद हमारा बुक शब्द आया है, बुक संज्ञा होती है। इसके पहले जो माई शब्द आया है, इससे हम जान जाएंगे कि ये जो माई वर्ड हमारा है यह पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उसी तरह से दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। ये जो योर शब्द आएगा वो अभी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। फिर नाउन को कैसे हम जानेंगे, कहते हैं नाउन के बाद संज्ञा नहीं आती है। जैसे यह मेरा देश है, यह मेरा देश है। दिस इज माई कंट्री, दिस इज माई कंट्री। और यदि यहाँ पर जो माई शब्द हमारा आया हुआ है यह पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जबकि अगर हम इसको ऐसे कह दें कि यह देश मेरा है, यह देश मेरा है, दिस कंट्री इज माइन। यहां देख रहे हैं कि माई के बाद जो कंट्री शब्द आया से एडजेक्टिव हो गया है, यहाँ पर जो है माइन शब्द लास्ट में आया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक पॉजिटिव केस के बारे में समझा। या पॉजिटिव केस क्या होता है, तो कहते हैं जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के संबंध को बताता है। वाकेटिव केस, संबोधन कारक। A noun used to name a person or thing addressed is known as vacative case। अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधन के लिए प्रयोग होता है, के लिए संबोधन के रूप में प्रयोग होता है, संबोधन के रूप में प्रयोग होता है, उसे प्रयोग होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे बॉयज कम हियर, बच्चे यहाँ आओ। हम यहाँ बच्चों को जो है संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बॉयज शब्द हमारा हुआ वह वाकेटिव केस के रूप में हुआ। ऐसे ही हम कह सकते हैं मोहन गो देयर, मोहन वहां जाओ। तो यहां पर हम मोहन को संबोधित कर रहे हैं। इस वाक्य में जो हमारा देख रहे हैं कि जो मोहन शब्द हमारा है वह वाकेटिव केस के रूप में प्रयोग किया गया है। अर्थात जहां हम संबोधन जैसा भाव मिलता है हमें, उसी को हम लोग संबोधन कारक का नाम देते हैं। ऐसे ही हमारे और भी वाक्य हैं। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, जैसे कि ब्रेवो, यू हैव won the मैच। शाबाश, तुम लोग मैच जीत गए। यहाँ हम जो लोग जीत गए उनको संबोधित कर रहे हैं, बहादुर शाबाश करके संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है संबोधन कारक रूप में उपयोग किया गया है शब्द हमारा है। तो कहते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करने के लिए प्रयोग होता है, उसे हम लोग संबोधन का नाम देते हैं। इस प्रकार से हमारे 4 केस हो गए। हमने अब शुरू में कहा था कि हमारा एक 5वां केस भी होता है, उसे भले ही हम लोग काउंटिंग के रूप में न लेते हों, लेकिन वो 5वां केस होता है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन उसको भी देख लेते हैं हम लोग। केस इन अपोजिशन क्या होता है।
कहते हैं कि यह वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है। जब हम कोई नाम लेते हैं तो उसके स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए कोई दूसरा नाम भी देना पड़ता है, तो उसे कहते हैं केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन। कहते हैं प्लेस इन प्लेस, किसी के स्थान पर किसी को हम अगर एडजस्ट कर देते हैं। जैसे कहते हैं किस क्या होता है, कहते हैं स्थान प्रयोग करने शब्द, जैसे मोहन, मोहन, कौन मोहन भाई, आप मोहन मोहन कह रहे हैं, कौन मोहन, कहते हैं मोहन, मोहन आवर कैप्टन, मोहन आवर कैप्टन इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। यहां जब मोहन कहे तो कौन सी मोहन की मैं बात कर रहा हूं, तो हमने कहा अरे जो हमारा कप्तान है, मैं उस कप्तान की बात कर रहा हूं, वो मेरा दोस्त है। मोहन जो हमारा कप्तान है वो क्या है, इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ मोहन के लिए हमने आवर कैप्टन शब्द का इस्तेमाल किया। तो एक नाम के लिए जब हम किसी दूसरे नाम का सहारा लेते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं कि यही हमारा क्या है, केस इन अपोजिशन है। ऐसे ही अगर कुछ उदाहरण हम और देना चाहें, कह सकते हैं शेर यानी लायन, द किंग ऑफ फॉरेस्ट, जो जंगल का राजा है, इज अ ब्रेव एनिमल, वह बहुत ही बहादुर जानवर होता है। तो यहां पर जो हमने लायन शब्द का प्रयोग किया, हमने कहा द किंग ऑफ फॉरेस्ट, किंग ऑफ फॉरेस्ट, लायन के लिए हमने किंग ऑफ फॉरेस्ट का प्रयोग किया। लायन शेर, कौन शेर, कहे जो जंगल का राजा होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। फिर क्या हुआ आगे के लिए, कह रहे हैं लायन द किंग ऑफ फॉरेस्ट इज अ ब्रेव एनिमल, एनिमल। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं कि एक शब्द को स्पष्ट करने के लिए जब हम किसी दूसरे शब्द का सहयोग लेते हैं तो इसी को कहते हैं केस इन अपोजिशन, प्लेस टू प्लेस, एक स्थान पर दूसरे स्थान को लाकर एडजस्ट करना। जैसे और भी उदाहरण देख सकते हैं, योगी, किस योगी की बात कर रहे हैं, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, मैं योगी उनकी बात कर रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो यहां पर योगी शब्द के लिए हमने जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश की बात किया, अर्थात जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके लिए हमने प्रयोग किया। तो इस प्रकार से जो हमारे ये शब्द हुआ योगी, यही हमारा केस इन अपोजिशन हुआ। ऐसे ही हम बहुत से उदाहरणों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि केस इन अपोजिशन क्या होता है। तो स्पष्ट रूप से यही कह सकते हैं कि एक शब्द के बदले में जब हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, साइड बाय साइड भी हम इसको कह सकते हैं, तो वही हमारा होता है केस इन अपोजिशन। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने केस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि केस क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और वाक्यों में इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं और जानते हैं। धन्यवाद।